हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप बोलिएगा सर क्या बताएं, आईटी में तो सिल्वर में तो प्रॉफिट बुक करके चौरा हो गए। लॉन्ग टर्म वाला रखे हैं सर, टेंशन मत लीजिए। तकरीबन टीवीएसएम फैमिली का यही स्टेटमेंट है सर, आईटी में प्रॉफिट बुक किए हैं और लॉन्ग टर्म वाला होल्ड है। 50 60 70 80% नहीं सर, अब तो 90% वाला भी होल्ड में हम बैठे हुए हैं। अगर बताइए मेरे बात में कोई कमी है तो आप कमेंट्स करके बोले कि ना सर, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। और जो मैं होल्ड कर रखा हूँ वो भी आपको दिखाऊंगा। ऐसा थोड़ी है, हैं? जो मैं होल्ड कर रखा हूँ वो भी ये दिखाऊंगा, और उसके लिए आपको मेरा स्विंग वाले में दिखाऊंगा। ये पेड है और ये तो प्रीमियम वाला है चैनल है, और ये फ्री वाला है। तो फ्री वाले में तो नहीं दिखा सकते ना सर, नहीं तो तिल का तार होने में टाइम नहीं लगता। हिंदुस्तान है, राई का पहाड़ हो जाता है, समझ गया ना? तो वही चीज़ है। आदमी तो ब्रह्मा जी में भी कमी ढूंढने लगता है कि ये ब्रह्मा जी सब कुछ तो ठीक है, गन्ना को इतना मीठा बनाया, उसमें फूल काहे नहीं दिया? अब बताइए। ब्रह्मो जी कन्फ्यूजन, अरे भाई बात तो सही कह रहा, गन्ना में फूल काहे नहीं है? नहीं नहीं, सोना तो इतना बढ़िया बना है प्रभु, उसमें सुगंध काहे नहीं दिए? बात तो सही है। अब विद्वान को धन काहे नहीं दिए, और राजा को लंबी आयु क्यों नहीं दिए? तो ये सिचुएशन है। तो ब्रह्मा जी भी कन्फ्यूज हो जाएंगे हिंदुस्तान में आएंगे तो कोई बात नहीं। आजकल तो आना भी बंद कर दिया है, बोलते ऊपर से आशीर्वाद देते कि तथास्तु, जैसे हो बने रहो। चलिए 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 आगे अपन चलते हैं। तो एक सिल्वर बड़ा प्यारा धातु है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास में है तो ही अच्छा लगता है, अगर आपके पास में नहीं है ना तो सीने पे सांप लौटना, ओ हो, इसी को बोलते हैं। ये नोट कर लीजिए वो वर्ड ही। जिनके पास नहीं है ना, उनके सीने पे ना सांप ना ऐसे से नाच रहा ना कि वो ना तिरछी नज़र से ना वीडियो भी देखेंगे, तिरछी नज़र से सिल्वर को देख के बोलेंगे अरे यार तुम ना बेकारे का बेच दिए इसको, है ना? तो हमेशा होल्ड करने का है। जिन्होंने पोर्टफोलियो का एजुकेशन लिया है वो आप समझ रहे होंगे कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है। स्विंग में प्रॉफिट बुक करते रहना है, और आने वाले टाइम में साहब आपका पोर्टफोलियो को हिलाने के लिए ना खुद मार्केट को भी पसीना आ जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, 2 साल रुक जाइए, आपका पोर्टफोलियो हिलाने के लिए मार्केट को भी ना एक बार सोचना पड़ेगा कि रे भाई ये तो गजबे बढ़िया पोर्टफोलियो है, ये ऐसे नहीं हिलेगा। इसको तो हिलाने के लिए मार्केट को भी कोई बहुत बड़ा मंदी उंदी खेलना पड़ेगा। आपको याद है ना, 16% निफ्टी गिरा तब जाके मेरा पोर्टफोलियो 0% में आया था, टोटल पोर्टफोलियो। और अभी तो ठीक है अप है। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद अब तो निफ्टी को ना कुछ ज़्यादा ही गिरना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा नहीं सर ऐसा मत बोलिए, मार्केट में कोई मतलब क्या बोलता है, हुंकार नहीं भर सकता है। सर देखिए, मार्केट में हुंकार भरना कोई घमंड नहीं कर रहे हैं। कैसे बताएं, ये कोई घमंड नहीं है, ये कोई घमंड नहीं है। ये देखिए एक गर्व वाली बात आ जाती है, ये एक गर्व वाली बात आ जाती है कि ये घमंड नहीं है कि आप सोचिएगा कि हम घमंड कर रहे हैं। ये हम घमंड नहीं, गर्व और घमंड में बिल्कुल बहुत फ़र्क है, लेकिन इस फ़र्क को पहचानना पड़ता है, समझ गए ना? आप अच्छा काम किए, 10 गो आदमी आपको बोला कि ना ना बहुत बढ़िया काम किए जी, हाँ, तो आप बोलिएगा सबको थैंक यू सर। तो ये गर्व वाली बात है। आपका बच्चा क्लास में फर्स्ट किया, चाहे बच्चा आपका टॉप किया, आईपीएस बन गया, चाहे इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन गया आपका लड़का, आपको गर्व है, घमंड नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये बात को समझिएगा, हम यहाँ घमंड नहीं कर रहे। ये मत सोचिएगा कि सर आप मतलब चैलेंज कर रहे हैं मार्केट को, ऐसा नहीं है। मार्केट मेरा भगवान है, हम उसको चैलेंज क्यों करेंगे? हम तो ये बता रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो भी तो मार्केट में है और मार्केट मेरा भगवान है। बात समझ रहे हैं? तो दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, इतना गर्व तो जरूर है कि चुटपुटिया टर्म जैसा 2-4 तो भाषण भी दे देगा ना राष्ट्रपति, तो मेरा पोर्टफोलियो निगेटिव तो ना होगा साहब, निगेटिव तो ना होगा। और इतिहास गवाह है, गोल्ड हो या निफ्टी, जाना दोनों को ऊपर ही होता है। गोल्ड हो या निफ्टी, या कमोडिटी हो या निफ्टी, सिल्वर हो या निफ्टी, जाना दोनों को ही ऊपर होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जिसने 70 का सिल्वर होल्ड कर रखा है, क्या मजाल मार्केट आपको वहाँ 70 में ले आएगा जी? कौन ले आएगा? कितना बड़ा सेलिंग कर दीजिए, करके दिखा दीजिए। ओपन बोलते हैं, जिसको लगता है ना कि सर ये डाटा काम नहीं करता या ये मार्केट में सर चार्ट काम करता है, ना ना, आप कोई भी पैटर्न बना लीजिए, 75 को बना लीजिए, मेरे को 70 का भाव में ले आके दिखा दीजिए, सर जिंदगी भर गुलामी ठोक देंगे। ये कॉन्फिडेंस है, ये घमंड नहीं है साहब, फिर समझिए, ये गर्व है। हमने उस समय को निकाला है, हमने 52 के रेंज को निकाला है सिल्वर पर, ठीक है? 52 का रेंज आया था ना, अफरा तफरी मच गया था। 49 में आया था ना, तो बोला कि सर अब तो सिल्वर तो टूट के जाएगा नीचे, और फिर मैंने वही वर्ड बोला था, भाई ठेला पे नहीं बिकेगा। समझ रहे? देखिए मेरा ये कहने का बस एक ही मतलब है कि
बड़े बड़े लोग सब ये काम कर रहे हैं और चुप करके कर रहे हैं, बता नहीं रहे, बोल नहीं रहे। तो आप बोलिए सर आप काहे बोल रहे हैं, आप भी शांति से काम करिए, आपको ज़रूरी है ज्ञान बांटना। हाँ ये बात सर, जब से मेरे साथ TVSM फैमिली जुड़ा है ना, कई लोगों ने लॉस से अपने आप को प्रॉफिट में बदला है, और यही मेरा मोटिवेशन का कारण है। मेरा यही मोटिवेशन है, और लोगों का भगवान की दया है कि पैसा बन रहा है, और यहाँ कोई भी मार धार और क्या बोलते हैं छीना झिपटी ये सब कुछ ना है। शांति से कोई प्रॉफिट में कटिंग सटिंग ये सब कुछ नहीं है ना। तो एक आदमी बोलिए ना कि सर आपने तो कटिंग लिया है प्रॉफिट में, ये सब कुछ नहीं। अपना कमाओ, अपना आगे बढ़ो, ठीक है। हो सके तो अपना माँ बाप का सेवा कर लेना, इतना ही काम है बस, और कुछ नहीं है। तो चलिए बात से, नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो IT जब उस समय देखिए, अब आप बोलिएगा सर आप हमेशा उस समय को क्यों याद रखते हैं, तो हम यही वर्ड बोलेंगे कि क्यों नहीं याद करें। खराब समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। खराब समय उस समय आपको अपनों से जोड़ता है। खराब समय तो कभी खराब होता ही नहीं है, समय तो हमेशा एक ही जैसा रहता है। परिस्थितियाँ जो आपकी है वो उसके अनुकूल नहीं रहती है, तो आपके लिए आप बोलते हैं कि मेरे लिए समय खराब है। समय तो एक ही जैसा है, रास्ता तो एक ही है। अब आप उसमें 100 का स्पीड में जाइए, उसमें 25 का स्पीड में जाइए, 70 का स्पीड में जाइए, या फिर घुटना पे जाइए, रास्ता तो वही है। तो जब इंडिविजुअल के लिए खराब समय रहता है ना, तो वही समय उसका सबसे बड़ा टीचर रहता है। ये समय सर बहुत पैनिक से निकाला हूँ मैं, ये 3 महीना। जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया आज यहाँ शिखर पर पोजीशन लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वही लेके बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, ठीक है। 161%, वाह वाह भाई वाह। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो इससे ज़्यादा ही लेके बैठे हैं ऐसे बोल नहीं सकते हैं, बस इतना हिंट दे दिए, इससे ज़्यादा ही लेके बैठे हम लोग प्रॉफिट और स्विंग बुक करके। मतलब उम्मीद से बढ़कर आप देख रहे हैं कि 22 का अक्टूबर, मतलब 1 साल, 2 साल और तीसरा साल में तो ये कमाले किया हुआ है कि नहीं किया। और इस लेवल से इस लेवल का सफ़र हमने तय किया है TVSM फैमिली के साथ। ये गर्व की बात है, कोई घमंड की बात नहीं है साहब। और मुझे अपने उन साथियों पे बहुत गर्व होता है। जब ख़राब समय में ना लोग बहुत उल्टा बोलते थे, लेकिन चलो ये नेचर है लोगों का। जब अच्छा समय आने लगा, उनका प्रॉफिट होने लगा, तो वही लोग फिर सपोर्टर भी हो गए। तो ये तो जनता का प्यार है, इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो अभी के हिसाब से क्या स्थिति है, 1 साल में 80% का रिटर्न, बाप रे बाप। कोई इक्विटी नहीं दिया है महाराज, कोनो इंडेक्स नहीं दिया, इस सिल्वर दिया है। और TVSM सब पहले ना सिल्वर को, हाँ ये कहाँ, इस सब में थोड़ी पैसा बनता है, इस सब में कुछ नहीं बनता है। हम बोले अच्छा रुक जाओ। अब सबका फोकस यहाँ हो गया, तो अब अपना फोकस शिफ्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बस। लेकिन जो पुराना प्रॉफिट है उसको साहब निचोड़िएगा मत। वो आपका पेड़ बन गया है, वो हमेशा फल देगा, फल खाइएगा, पेड़ मत काट दीजिएगा। बस मेरा यही निवेदन है। और अब सबको यहाँ कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अपना कॉन्फिडेंस हिल गया है। सिंपल सी बात है भाई साहब। आप देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर ज़िंदगी में पहला बार ये जो पल है ये सामने आया कि 1950 करोड़ का वॉल्यूम आज तक साहब नहीं देखा हमने किसी ETF में। यहाँ देख रहा हूँ, ये देखिए कितना है जी, 1062 इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये लीजिए 1062 करोड़ का आज भी वॉल्यूम है, वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है। हालांकि ये 46, तो यहाँ एक प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम चल रहा है, ये भी आप समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 1062 हुआ, तो यहाँ 46%, इट मीन्स आपको यहाँ पर ही 600 अप्रॉक्स इतना करोड़ का प्रॉफिट बुक हो चुका है। बात समझ रहे, इतना वैल्यू हुआ, इसमें इतना प्रॉफिट बुक हो गया है। तो यहाँ ज़बरदस्ती का उस तरफ नहीं करने का, यहाँ पैसा लगा, लोगों ने यहाँ प्रॉफिट निकाला है, 600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकाला है। उसके बावजूद भी डिलीवरी है, वो एक अलग मैटर है कि बहुत बड़ा डिलीवरी है, वो एक अलग है। सेम यहाँ भी 1000 करोड़ के आसपास का तो प्रॉफिट निकल गया है, उसके बावजूद भी डिलीवरी है, वो बड़ा अमाउंट है, ठीक है। लेकिन जब इस तरह का होता है ना, तो समझिए कि बड़े इन्वेस्टर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। अब यहाँ पर ही पब्लिक को ठोक देंगे और वो चल देंगे, वो दूसरा जगह तैयार हो जाएंगे जाने के लिए। और हम लोग का नियम क्या है, जब हमको पता चल जाता है कि ये घूम रहा है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आने वाला है बड़का इन्वेस्टर, उससे पहले हम लोग वहाँ पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है। जब वो आएंगे तो दुनिया देखेगी, उस समय रिटर्न नहीं बनता, उस समय खाली भागा दौड़ी होता है। क्या रिटर्न आपका 2 दिन में बना है, 3 दिन में बना है? आपने तो रिटर्न के लिए उसको तपाया है, तभी ना आज इतना रिटर्न आपका बन रहा है। तो ये चीज़ समझिए। अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है और प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो इसमें डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है।
फिलहाल सिल्वर 48.41 है। अच्छा, ट्रम्प चाचा को भी सुन रहे हैं कि जी वो न्यूज़ देखे नहीं कि ट्रम्प चाचा को भी सुन रहे हैं कि वो नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। बताइए, वो खिसिया गया, वो फिर भस्मासुर बनेगा, फिर गोल्ड सिल्वर को भगाएगा। हमको ध्यान में नहीं था, हमको कई लोग मैसेज भी किए कि सर जा ट्रम्प फूफा को तो नहीं मिला। हम बोले कौन चीज़? बोला मेडल। हम बोले काहे? पाकिस्तान जैसे दोस्त रहेगा तो मेडल कहाँ से मिलेगा? वो तो कपे लेके भाग जाता है। लगता है शांति पुरस्कार इस बार पाकिस्तान लेके भाग गया क्या ट्रम्प का है? तो हो सकता है कि नहीं, मतलब मिला होगा, नहीं मिला ट्रम्प जी को। कौन चीज़ में शांति करवाए हैं? ये तो पूरा वर्ल्ड में अशांति फैलाए हैं, फिर भी उनको लगता है कि हमको शांति पुरस्कार चाहिए। तो हम उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हैं। ठीक है, तो किसको मिला है? मारिया कोरिन। ओ हैं, वेनेजुएला की है। क्या नाम है? मारिया कोरिना। अरे हमको करीना कपूर बोल देती तो हम जल्दी समझ जाते जी। जा ठीक है, बताइए ट्रम्प जी को नहीं मिला, करीना जी को मिल गया। मारिया कोरिना। अच्छा, मारिया कोरिना। अरे फिरंगी नाम है ना, बोलने में भी तकलीफ होता है। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो कुल मिला के ट्रम्प जी को नहीं मिला है। अब ट्रम्प जी फिर बवाल करेंगे, भस्मासुर बन जाएंगे और सबको भस्म करने के लिए फिर से होगा, फिर भाग पड़ेगा ये गोल्ड सिल्वर। इसीलिए टेंशन मत लीजिए। स्विंग में पोजीशन है, स्विंग में स्विंग करते जाइए और लॉन्ग टर्म में कुछ मत करिए, बस उसको छोड़ दीजिए। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो अब मार्केट को समर्पित है और वहीं रहेगा। मैं भी दिखाऊंगा कि मेरा क्या पोजीशन मार्केट को है, मैं आपको टेलीग्राम में शेयर करता हूं। तो चलिए, फिलहाल अगर सिल्वर निकलता है 162 को क्रॉस करता है तो फिर वो आगे ऊपर जाने के लिए तैयार है। सिल्वर 162 क्रॉस करेगा, सिल्वर 20, तो फिर वह 180 का सफ़र तय करेगा। अब देखना है कि कब करता है, कैसे करता है, कहाँ करता है, तो समय बताएगा। जैसे भी करता है हम उसके साथ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आने का संभावना बनता है, काफ़ी 200 मूविंग से ऊपर है तो बनता तो है ही है। लेकिन चलो, अभी ट्रम्प साहब फिर से भस्मासुर बन जाएंगे और करीना जी को मिल गया तो फिर ट्रम्प साहब तो करबे ना करेंगे हल्ला। हाँ, मारिया करीना जी को तो यहाँ पर ही 162 क्रॉस करेगा तो 180 का सफ़र। ठीक है, ये चीज़ है। 162 क्रॉस करेगा। ऐसे लालू यादव को भी देना चाहिए था जी शांति पुरस्कार, हैं? वो तो बहुत शांति फैलाए हैं। हाँ, हम लोग का तो है नहीं तो मेल कर देते कि हाँ बिहार के लालू यादव को भी दिया जाए शांति पुरस्कार। ट्रम्प से तो बढ़िया काम किए हैं। हैं तब तो ठीक है। तो 162 पे सर ये क्रॉस करता है तो 180 पे जाएगा। सर देखिए क्या है ना कि बीच बीच में इधर उधर की बातें करना पड़ता है, क्योंकि आजकल सब जगह AI जनरेटेड सिस्टम है, तो उसको भी तो आदमी है ना बनाया, तो उसको भी थोड़ा सा बुर्बक बनाना पड़ता है सिस्टम को। तो चलिए, फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पोजीशन है, होल्ड करिए। प्रॉफिट बुक किए तो लिखिए। जब तक आप नहीं लिखिएगा अपना प्रॉफिट तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? और जब आप लिखिएगा अपना प्रॉफिट तो हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम और प्रॉफिट बुक करें। ये भी एक अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है। जिस तरह आदमी लिखता है ना, काहे बोला जाता था पहले कॉपी में कि राम राम लिखो 50 बार। ऐसे नहीं, बचपन में आप सुने होंगे कि पिताजी लोग ऐसे लाइन खींच के लिखते होंगे राम राम करके, है ना? क्यों लिखते थे? क्योंकि जो चीज़ जितना करिएगा वही चीज़ आपके सामने आएगा। तो आप जितना अपना प्रॉफिट को लिखिएगा, एक्चुअली लिखिएगा, कोई सट्टा मत मारिएगा, क्योंकि हम पकड़ लेंगे। जहाँ आप गड़बड़ाइएगा हम धर लेंगे। वहीं सच लिखिएगा, वो चीज़ आपको पलट के मिलेगा। और ऐसे भी कलयुग में तो है, जो दीजिएगा वो पाइएगा। सीधा सीधी है, तुरंत हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए, इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।